प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, महाजनपद काल। इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं इस वीडियो में लिए गए हैं और आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसको कॉपी पर नोट करते हुए जरूर चलिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 15, 18, 16 या 12? तो महाजनपदों की संख्या बच्चों थी 16। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? कौशल, मल्ल, मगध या पांचाल? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो मगध साम्राज्य था। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 325 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों में 2 राज्यों में प्रजातंत्र था। कौन से 2 राज्य थे? मगध एवं अवंती, वज्र एवं मल्ल, पांचाल एवं भूरसेन या इसको सूरसेन कहते थे, यहाँ पर सूरसेन होना चाहिए, वत्स एवं चेदी? तो इसका बच्चों राइट आंसर है बी ऑप्शन, वज्र एवं मल्ल। 2 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर प्रजातंत्र था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन, चौसा, हाइडे स्पीज और चंदावर? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइडे स्पीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया, बेबीलोन, ईरान या चीन? तो सिकंदर बच्चों मकदूनिया का शासक था। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, राष्ट्रपाल, इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन सही है बच्चों, घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 9, किस साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? रामायण, महाभारत, अंगुत्तर निकाय या अर्थशास्त्र? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बच्चों अंगुत्तर निकाय में किया गया है। सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब है। और ये अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरसेन राज्य वर्तमान में कहाँ है? मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज या मालवा? तो सूरसेन राज्य वर्तमान में मथुरा में है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भगवती सूत्र, और बी ऑप्शन है कल्प सूत्र, सी ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो जो अंगुत्तर निकाय अभी आपने देखा था वो बौद्ध साहित्य थे, बौद्ध ग्रंथ थे जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये बच्चों 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन साहित्य, किस जैन साहित्य में होता है? तो ये बच्चों है भगवती सूत्र। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की राजधानी थी? अब महाजनपद उनकी राजधानी को लेकर के हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने महाजनपद और उनकी राजधानी याद करने की ट्रिक बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम प्लेलिस्ट में उनको जोड़ देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो उससे आपको जानकारी हो जाएगी किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से महाजनपद उनकी राजधानी याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से पूछा जाता है, महाजनपद की राजधानी पूछेगा वही आपको बताना होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी, वैशाली, श्रावस्ती, उपरोक्त में से कोई नहीं? ए ऑप्शन सही है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, वैशाली, श्रावस्ती, उपरोक्त में
से कोई नहीं। इंद्रप्रस्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उदयन किस महाजनपद का शासक था? वत्स, पांचाल, मगध या कोसल? तो ये बच्चों था कोसल महाजनपद का शासक उदयन। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। शक्तिमती, मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी शुरुआत में कौन सी राजधानी बनाई गई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, चंपा? तो मगध की पहली राजधानी गिरिव्रज थी। इसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है और इसमें जो है कूट के आधार पर क्वेश्चन के जवाब देना है आपको। तो यहाँ पर देखो महाजनपद उनकी राजधानी, उसको मिलान करना है। उसके बाद नीचे जो कूट दिया गया है इसके आधार पर क्वेश्चन का जवाब आपको लिखना है। तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी बच्चों विराटनगर थी। इसका पहले मिल जाएगा। अंग महाजनपद आपने पढ़ लिया है, चंपा थी। वत्स की कौशाम्बी थी। अवंती की उज्जैनी। तो मतलब सीधे सीधे मिल रहा है, अर्थात ए का पहला होना चाहिए, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। तो महाजनपदों की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके रखें। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो घनानंद जो था ये था सिकंदर के समकालीन शासक। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो कौशाम्बी जो था ये मगध का राजधानी नहीं रही। बाकी जो है तीनों में मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों मगध की राजधानियाँ रही थीं, कौशाम्बी नहीं थी उसमें से। तो 20 का बच्चों डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इस चैप्टर से बच्चों 20 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो हमने 20 ही इस वीडियो में जो है प्रश्न लिए थे। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही जो हमने वीडियो बनाया है महाजनपद उनकी राजधानी का, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर आएगा। 100% आप यहाँ से एक क्वेश्चन हल कर पाएंगे अगर आप ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखे होंगे। और साथ में वो वीडियो जो हमने पहले आपको दिया था वो आप देख लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके आप ज़रूर देखें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।